नमस्कार दोस्तों, ये बात हम सबको पता है कि पाकिस्तान के द्वारा तालिबान को समय समय पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया गया है और आज के डेट में आप कह सकते हो कि तालिबान की ये जो जीत है अफगानिस्तान के अंदर, जिस प्रकार से उन्होंने जो एक चुनी हुई सरकार को हटाया है वहां से, ये साफ दिखाता है कि यहां पर जो पनाह है वो पाकिस्तान लगातार दे रहा था तालिबान को, जिसकी वजह से वो लगातार मजबूत होते गए। भले ही वो विश्व को दिखा रहा था कि यूएस को वो सपोर्ट कर रहा है, उसके खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ हम सबको पता है कि यहां पर सपोर्ट कर रहा था। लेकिन ये आप देख सकते हो जो न्यूज़ अब आई है यहां पर खुद इमरान खान के द्वारा बोला गया है कि पाकिस्तान ज्वाइंड अमेरिकाज वॉर ऑन टेरर फॉर डॉलर्स, और यहां पर वो रिग्रेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज को कि क्यों यहां पर पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन किया, यहां पर क्या कहना है उनका और एक्सपर्ट इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सब कुछ हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा अभी क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद के अंदर वहां पर जो ऑफिसर्स हैं उनको एड्रेस कर रहे थे और उसी एड्रेस के बीच में यहां पर उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें बोली अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड था। तो यहां पर उनका कहना था कि जो अमेरिका का 20 साल का जो पूरा वॉर ऑन टेरर था इन अफगानिस्तान, कहने का मतलब 2001 में आपको याद होगा यहां पर यूएस जो है 9/11 अटैक के बाद आया था, इन्वेड किया था अफगानिस्तान के अंदर, तो वो जो पाकिस्तान का डिसीजन था यूएस को सपोर्ट करने का, वो उसको रिग्रेट करते हैं, ऐसा इमरान खान का कहना है। क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो डिसीजन है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं लिया गया, पाकिस्तान के जो सिटीजन हैं उनके इंटरेस्ट में नहीं लिया गया और ये हमने खुद के ऊपर चोट मारी है। इनफैक्ट यहां तक उनका तो ये भी कहना था कि ये जो डिसीजन लिया गया था 2001 में, तो जो भी लोग उस समय पावर में थे, और आपको पता होगा जो मिलिट्री रूलर है परवेज मुशर्रफ, उस समय वो उसको रूल कर रहा था, तो यहां पर जो परवेज मुशर्रफ के काफी ज्यादा नजदीक थे, ऐसा उनका कहना है कि इमरान खान जो है वो काफी नजदीक थे इनके और उनको पता था कि एग्जैक्टली किस प्रकार का डिसीजन लिया जा रहा है। तो इमरान खान ने अपने स्टेटमेंट में यही बोला कि मुझे पता था उस समय क्या चल रहा है यहां पर, लेकिन हमने कभी भी यहां पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको कंसिडरेशन में नहीं लिया और इसीलिए ये जो आज के डेट में हालात है पाकिस्तान की वो देखने को मिल रही है। इनफैक्ट वो ये कह रहे थे कि जो डिसीजन 2001 में हमने लिया यूएस को ज्वाइन करने का, वो कुछ वैसा ही था जैसे 1980 में यहां पर सोवियत के खिलाफ हम चले गए थे। आपको याद होगा सोवियत इन्वेजन हुआ था 1979 में, तो 1980s का जो पूरा समय था वहां पर फिर यूएस आया था, कोल्ड वॉर का समय था, यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में आपको पता ही है वॉर चल रही थी। तो सोवियत के खिलाफ एक प्रकार से होली वॉर, मतलब कि जो जंग छड़ी गई थी जितने भी लोगों के द्वारा वेस्टर्न अलाइज, और उसमें भी पाकिस्तान शामिल हुआ था, उसको भी यहां पर उनका रिग्रेट था कि किस तरह से हमने जो ज्वाइन किया था वही सेम मिस्टेक हमने 2001 में भी अपनाई थी। और इसलिए वो फर्दर ये कह रहे हैं कि वी आवरसेल्व्स आर रेस्पॉन्सिबल, यहां पर जो भी सेक्रीफाइस हुआ है वो हमने देश के रेपुटेशन के तौर पर दिया। आज के डेट में जो रेपुटेशन है आपको पता ही है पाकिस्तान का फॉरेन में किस तरह का आपको देखने को मिलेगा, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ चला गया है जो भी हमने किया है, और ये हमने पैसे के लिए किया था, ऐसा क्लियर कहना है। आप खुद सोच के देखो, यहां पर उनका क्लियर कहना है कि इट वॉज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट फॉर मनी। तो क्लियर तौर पर पाकिस्तान पैसे के लिए, डॉलर्स के लिए यहां पर अपने लोगों के खिलाफ चला गया, ऐसा यहां पर इमरान खान कह रहे हैं। वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन एल्स फॉर दिस आउटकम। अब देखिए यहां पर अगर आप देखोगे ना, जो इमरान खान का ये बयान है वो क्या दिखाता है, एक प्रकार से अगेन सिंपैथी, मतलब तालिबान के प्रति जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके प्रति एक प्रकार से सिंपैथी। देखिए भारत भी मदद करता है काफी हद तक चीजों को और अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां के लोगों को, लोग जो इस समय प्रॉब्लम है उसके ऊपर सिंपैथी रहती है। लेकिन इमरान खान का अगर आप सिंपैथी देखोगे तो टेररिस्ट के प्रति पहले भी देखने को मिला, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम। यहां पर ऐसा नहीं है कि जो ग्लोबल फाइट हुआ है टेररिज्म के खिलाफ उसके ऊपर एक तरह से दुख जताया है इमरान खान ने, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। टाइम एंड अगेन बार बार देखेंगे तो उन्होंने इस डिसीजन को कंडेम किया है और बार बार ये कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से हमें यहां पर इतनी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पहले तो उन्होंने ये भी कहा था कुछ समय पहले कि पाकिस्तान का करीब 80,000 लोगों की मृत्यु हुई है पाकिस्तानी सिटीजन्स की, और इकोनॉमिक लॉस हुआ है $100 बिलियन। आई डोंट नो कि ये $100 बिलियन कहां से है। वैसे अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, जिस प्रकार से पाकिस्तान
टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, उसकी वजह से उसको FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया। तो सारे जो कैलकुलेशन करोगे तो ये बात सही हो सकती है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकता था, चीजें डेवलपमेंट हो सकती थी, अगर वो कश्मीर में या फिर कहीं पर भी अलगावाद फैलाने की कोशिश नहीं करता, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी इकोनॉमी स्ट्रांग ज्यादा बेहतर होते हुए दिखती। लेकिन वो उसने अपना जो दिशा है वो काफी डिफरेंट चुना, और इसीलिए आज आप पाकिस्तान का ये सिचुएशन देखने को मिल रहा है। अक्सर हम बात करते हैं डेट क्राइसिस की, पैसे नहीं है, बार बार IMF के पास जाने को मिलता है। वो क्यों कारण है ऐसा? क्योंकि अगेन आपने टेररिज्म को सपोर्ट किया है, और यही मिस्टेक जो है आप बार बार दोहराते रहते हैं, सीखते नहीं है, और यही प्रॉब्लम आपको फर्दर भी देखने को मिलेगा अगर आप इसी चीज को रिपीट करोगे। इनफैक्ट रिसेंटली अगर आप देखोगे तो इमरान खान ने तालिबान को प्रेज भी किया था। मतलब आपको याद होगा ना, 15 अगस्त जब हम यहां पर आज़ादी मना रहे थे, आज़ादी का जो महोत्सव है उसको मना रहे थे, तो यहां पर अफगानिस्तान में 15 अगस्त को सीज कर लिया था, जो काबुल है उसके ऊपर कंट्रोल किया था, और उसको भी इमरान खान ने एक प्रकार से प्रेज किया। और जब तालिबान ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया अफगानिस्तान पर, तब आपको याद होगा इमरान खान ने यह बोला था कि अफगानिस्तान ने जो जंजीरें हैं स्लेवरी की उसको तोड़ी हैं, तो जो इट हैज ब्रोकन द शेकल्स ऑफ स्लेवरी, ये बयान आया था। तो ये क्लियर तौर पर दिखाता है कि वो लगातार तालिबान को सपोर्ट करते आए हैं, और इसीलिए अगर आप देखोगे ना तो यहां पर यही बोला जाता है कि इनका जो प्रेज है और एडमिरेशन है तालिबान की तरफ, इसकी वजह से वो तालिबान खान के नाम से जाने जाते हैं। ये भी आप अक्सर सोशल मीडिया कई जगह देखते होंगे, तालिबान खान के तौर पर बुलाया जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि लगातार उनके मुंह से प्रेज ही निकलता है तालिबान के लिए। और अब उनका क्या कहना है कि ही हैज बीन परसिस्टेंटली रिक्वेस्टिंग वेस्टर्न कंट्रीज की जो मॉनेटरी असिस्टेंस है वो यहां पर तालिबान को दिया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन अच्छा नहीं है। तो आपने सुना होगा कि यहां पर जो फॉरेन अकाउंट्स वगैरह हैं, डॉलर्स हैं, उसको फ्रीज किया हुआ है, ठीक है। तो उसको अब निकाला जाए, अनफ्रीज किया जाए, और वो पैसा तालिबान को दिया जाए। आई डोंट नो कि अगर वो अनफ्रीज करने से क्या होगा, क्या उसका सही इस्तेमाल होगा, या फिर अगेन यहां पर टेररिज्म के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत बड़ा संकट है विश्व के लिए कि आखिरकार क्या करना चाहिए। लेकिन इमरान खान की तरफ से बार बार यही बयान आता है, वो काफी एंथुजियास्टिक हैं कि तालिबान को एक प्रकार से पूरी तरह से सपोर्ट कर दो। तो ये काफी बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी की वजह से क्या है ना कि अब मैं आपको बताता हूं जो एक्सपर्ट्स किस तरह से कहते हैं। यहां पर कहते हैं जो रियल इंटेंट है पाकिस्तान का वो काफी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। कई वर्षों तक अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने यहां पर बाहरी तौर पर यह दिखाया है वेस्टर्न कंट्रीज को कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप टेररिज्म को खत्म करना चाहते हो पाकिस्तान से, तो चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो, तो यहां से हम इधर खत्म करने के लिए, टेररिज्म खत्म करने के लिए पाकिस्तान आपका साथ देगा, ऐसा बार बार उसने वेस्टर्न कंट्रीज को कहा है। लेकिन आगे चलकर हमें यह पता चला कि वो बाहरी तौर पर इस चीज को दिखाता है, लेकिन तालिबान के जो लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, उसको सेफगार्ड करने का कौन काम किया? आप खुद सोचिए, ये जो पूरा बॉर्डर एरिया है, यहां पर जब तक यूएस की फोर्सेस थी तो वो लोग तालिबान को पीछे धकेलते रहते थे। तो अल्टीमेटली तालिबान कहां जाता था? ईरान उसको अलाउ नहीं करता था, इधर एक अलग बैटल चल रही थी। तो अल्टीमेटली उनके पास रास्ता बचता था पाकिस्तान की तरफ पनाह लेने का, चाहे वो बलूचिस्तान का ये वाला पूरा इलाका हो, फिर ऊपर हो खैबर पख्तूनख्वा वाला। तो हर जगह अगर आप देखोगे तो यहां पर तालिबान ने पनाह लेने की कोशिश की, और ये बहुत सारे आपको प्रूफ मिल जाएंगे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, जहां पर यह दिखाया गया है कि पाकिस्तान की ISI हो, आर्मी हो, उन्होंने एक प्रकार से पनाह दी है, और जब भी जरूरत पड़ा है तो वो भारत के खिलाफ हो या फिर यूएस के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, हमेशा उन्होंने इधर काम किया है। और इसी की वजह से क्या हुआ कि वो इतना स्ट्रांग होते गए, क्योंकि वो कभी कमजोर नहीं हुए। अगर पाकिस्तान इधर सपोर्ट नहीं करता तालिबान को, तो वो कभी भी इतना स्ट्रांग नहीं हो पाते। और जब यूएस की फोर्सेज अफगानिस्तान को छोड़कर गई, तो यहां पर जिस प्रकार से उन्होंने हमला किया, अफगानिस्तान को इतने जल्दी समय में कैप्चर कर लिया, उसका मेन कारण यही था कि तालिबान काफी स्ट्रांग होता गया पाकिस्तान के सपोर्ट की वजह से। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो कई सारे एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ है पिछले 6 महीने में, 1 वर्ष के अंदर अगर आप देखोगे तो ये साफ दिखाता है कि यहां पर एक प्रकार से काफी बड़ा प्लान था पाकिस्तान का कि अल्टीमेटली यूएस की फोर्सेस को हटाया जाए, और जो कंट्रोल है अफगानिस्तान के ऊपर वो यहां पर उनके द्वारा कर लिया जाए। और वो उसमें आप कह सकते हो कि काफी हद तक सक्सेस पाए हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा वो हम सबको पता है, जो पिछले कई दशकों से चलता आ रहा है। अल्टीमेट लॉस पाकिस्तान को ही देखने को मिलेगा। और ये चीजें ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं या फिर कुछ लोग कह रहे हैं, इनफैक्ट इस चीज को कई लोगों के द्वारा एक्नॉलेज किया गया। खुद आप देख सकते हो यूएस सेक्रेटरी हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने यहां पर अपने फर्स्ट टेस्टिमोनी में कांग्रेस के सामने, वहां की जो पार्लियामेंट है यूएस की, उसके अंदर यह कहा था कि जो टेरर ग्रुप है काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, उसको सपोर्ट किया है पाकिस्तान ने, चाहे हक्कानी नेटवर्क हो, जितने भी हो, उसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। रिसेंटली इसी मंथ की बात है, जो फॉर्मर अफगान वाइस प्रेसिडेंट है अमरुल्लाह सलेह, उन्होंने भी एक्यूजेशन लगाया था पाकिस्तान के अंदर कि किस तरह से तालिबान के साथ मिलकर
उन्होंने चीजों को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश की है। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उन्होंने किस तरह से माइक्रो मैनेज किया है तालिबान को, ताकि वो स्ट्रांग होते रहें, वो कमजोर ना पड़े किसी प्रकार से। तो ये पूरा मामला है, ये आपको समझना है कि एक प्रकार से जो आज जो रिग्रेट कर रहे हैं इमरान खान वॉर ऑन टेरर, इसका कारण क्या है? ये अल्टीमेटली कारण है पाकिस्तान के द्वारा जो डिसीजन लिया गया टेररिज्म को सपोर्ट करने का, वही एक कारण है। और यहां पर फर्दर इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो अपने स्पीच के अंदर इमरान खान ने जो करंट सिचुएशन है अफगानिस्तान पर, उसको भी बताने की कोशिश की और यही कहा कि एक प्रकार का मेन मेड क्राइसिस इस समय कह रहे हैं वो उसको, और ये कह रहे हैं कि जो अकाउंट्स है अफगानिस्तान का उसको अनफ्रीज किया जाए, यहां पर पैसे तालिबान को दिए जाएं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका अल्टीमेट लॉस अगेन पाकिस्तान को होगा। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, वो लगातार असिस्टेंस देता रहेगा अफगानिस्तान को। देखिए, अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर वो एक्चुअल में चाहते हैं अफगानिस्तान को यहां पर फायदा हो, तो जब भी भारत मदद करने की कोशिश करता है, चाहे वीट हो, कई सारी चीजों में, हम अभी मॉनेटरी टर्म्स में मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें आशंका है कि कहीं तालिबान उसका गलत इस्तेमाल ना करे। तो जो लोगों को मदद हो सकती है वीट के टर्म्स में, खाने की मदद से, वो भारत रेडी है, कितना भी करने के लिए रेडी है। लेकिन जब भी ये करने की बात आती है तो पाकिस्तान किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत ज्यादा मुश्किल के बाद तो जो ट्रक्स हैं उसको अलाउ किया गया वहां से गुजरने के लिए। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, देखते हैं आगे क्या होता है। बट ये जो पूरा अभी न्यूज चल रहा था मीडिया में काफी ज्यादा कि इमरान खान रिग्रेटेड वॉर ऑन टेरर, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा एक कॉन्टेक्स्ट के प्रति। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताना है कि रिसेंट की बात है, भारत ने कौन से देश के साथ जो अपना मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन है उसको और 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। पहले से था लेकिन फर्दर 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। किस देश के साथ, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर जो स्टोरीज है ना वहां पर आपको मिल जाएंगी। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।